But I have a friend who is 26 years old. He got a software engineering well-paying 1.5 lakh job in 2022. The first thing that he did when he got that job was buy multiple things on EMIs. He bought an iPhone, an AirPods, an iPad, a MacBook, even a car. All of these things on EMIs, and he took it one step further when he finally purchased a flat in Bangalore in 2023 on EMIs. But in 2024 June, the project that he was working on was put on hold and his company laid him off. Savings नहीं थी, income खत्म हो चुका था, but EMIs अभी भी चालू थी. Ideal man would stop their expenses to survive, but क्योंकि financially status उसने अपना ऐसा बना लिया था and he could not let it down, दिखावा, he had to still carry on his expenses to show people that he is financially stable. Eventually he got a new job in 6 months, but उसके savings खत्म हो चुके थे, credit card limits expire हो चुके थे, personal loans चालू थे और mental stress peak पर था. बट जब लोगों ने उसे अपने घर का सामान OLX पे बेचते हुए देखा तो दे फाइनली फिगर आउट दैट कुछ तो प्रॉब्लम है. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटस आप बना लेते हो अपने खुद के दिमाग में, दिस इज वेरी डेंजरस. ये आपको एक ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा कर देता है जहां से अब आप वापस नहीं आ सकते और आप उसको चेस करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हो. ये फाइनेंशियल स्टेटस किसी और ने नहीं, आपने अपने दिमाग में खुद बनाया होता है. गाइज, अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसा है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना. बिल्कुल भी मत डरना ये वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस भी शेयर करूंगा. मेरा जो दोस्त था उसके घर वालों ने उसे फाइनली फाइनेंशियली सपोर्ट करा एंड ही गॉट बैक ऑन हिज फुट. बट मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं व्हेन पीपल हैव कमिटेड सुसाइड्स because of financial debt. I recently heard in the news that a family of 5 or 6 people drank poison in a car and they all committed suicide because they had millions of debt. आपको पता है इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में 94% आईफोन्स EMIs पे लेके लिए जाते हैं. रिसेंटली मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें ये जो आंटी हैं ये एक मंदिर के बाहर बैठकर फूल बेचती हैं और इनके लड़के ने जिद करा, 3 दिन खाना नहीं खाया और इनको अपने लड़के को आईफोन दिलाना पड़ा. क्या बीत रही होगी एक माँ के ऊपर जिसका लड़का सिर्फ एक फाइनेंशियल, एक स्टेटस सिंबल के लिए अपने फूल बेचने वाली माँ से एक आईफोन की डिमांड कर रहा है. नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टडी के हिसाब से 80% इंडियंस आर वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम अ फाइनेंशियल डेट. Recently, I heard that Indian government was pushing BNPL startups to help people buy things they don't need with the money they don't have. Yes, with EMIs, with loans, and लोगों के पास वो पैसा वापस करने की क्षमता नहीं थी. Result, RBI की रिकॉर्डिंग 2022 to 2024 में there was a surge of 500% in NPS. NPS is non-performing assets. जब एक बैंक आपको एक लोन देता है तो वो प्रॉपर्टी का अगर आप EMI करना बंद कर देते हो तो बैंक उस प्रॉपर्टी को या उस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्क कर देता है. ऐसे एसेट्स की काउंट 500% से बड़ी है बिटवीन 2022 टू 24. दैट मीन्स लोग अपना क्रेडिट कार्ड बिल, अपने EMIs, अपना प्रॉपर्टी का लोन, अपना आईफोन का लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं. ये स्टेटस ट्रैप बहुत रियल है. इनफैक्ट जेन ज़ीज़ आर द मोस्ट हिट बाय द स्टेटस ट्रैप. आई रिसेंटली हर्ड दैट कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट्स की वीडियोस इंस्टाग्राम पे स्टोरीज की तरह बिक रही थी. यस, आई वाज रियली शॉक्ड हियरिंग दैट कि लोग इस लेवल तक आ चुके हैं कि भाई वो कॉन्सर्ट अटेंड तो नहीं कर पा रहे लेकिन उस कॉन्सर्ट की वीडियो वो लेकर अपने स्टोरी पर डाल देंगे सच दैट उनके फॉलोअर्स, उनके क्लोज फ्रेंड्स को ऐसा लगे कि दे वेंट टू दैट कॉन्सर्ट. तो आप क्या कर सकते हो? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन भाई बहुत सिंपल है. कुछ स्टेप्स के सोल्यूशन है. पॉइंट नंबर 1, आपकी कार लोन की EMI आपकी सैलरी की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. आपकी होम लोन की EMI आपकी सैलरी की 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. माई पर्सनल बिलीव इज दैट मेरी पूरी EMIs मिलाकर मेरी सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. आपके पास अपना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए विद एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सपेंसेस कवर्ड, प्रेफरेबली 12 months. वॉरेन बुफे का एक कोट है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. क्योंकि भाई पैसा पैसा होता है, उसे स्टेटस सिंबल मत बनाओ. ये स्टेटस सिंबल आपको बर्बाद कर देगा. आज के ज़माने में गरीब दिखना एक समझदारी की निशानी है. अपने लिए जियो, अपने लिए इन्वेस्ट करो, दूसरों को छोड़ दो. अगर आपको ये स्टोरी रिलेटेबल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो. दिस चैनल इज ऑल अबाउट ग्रोइंग.
प्लीज ये वीडियो शेयर करना अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ हु वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप 100 लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करोगे और किसी एक ने भी अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली, दैट वुड मीन सक्सेस फॉर मी एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वुड मीन सक्सेस टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, लेट्स ग्रो मेरे भाई।